बुधवार को मथुरा हलचल चैनल के संवाददाता ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से चुनावी माहौल को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने वर्तमान की प्रदेश सरकार एवं स्थानीय विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय भूमिका में आई हैं, तब से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफी स्तर तक उठ भी चुका है। देखिए, चुनाव तो हमें ही लड़ने के संकेत मिले हैं और उस हिसाब से हमने मथुरा वृंदावन क्षेत्र 84 विधानसभा से तैयारी भी शुरू कर दी है। जब से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने सक्रिय भागीदारी करी है, तब से कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊपर उठ गया है और भारतीय जनता पार्टी को भी विचार करना पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति से कांग्रेस में व्यापक परिवर्तन है और आश्चर्यजनक परिणाम भी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। आप जानते हैं कि मथुरा में जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लोग बड़े ही तंग हैं। ना तो वो उपलब्ध हैं और उनमें ज़बरदस्त घमंड और एरोगेंस है और वो मिलने में भी कतराते हैं लोगों से। उन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उनके भाई भांजे भतीजे जनता से मिलते हैं और जनता को बहुत त्रस्त करते हैं। विकास के नाम पे शून्य है, डंके बहुत बजाते हैं कि हमने बहुत काम कराया, पर हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मंत्री जी अपना एक भी ऐसा काम गिना दें जो जनता हित में किया गया हो। सारे कामों को अगर बात करें तो बीजेपी तो ये कहती है कि हमने बहुत विकास कराया है, मथुरा वृंदावन 4 वे करा दिया, क्या करा दिया, 4 लाइन करा दिया, मथुरा से गोवर्धन 4 लाइन करा दिया। ऐसा है उन्हें बता दीजिए कि मथुरा से वृंदावन के आधे से ज़्यादा पोर्शन तो 4 लेन में पहले ही करा चुका था। मथुरा गोवर्धन के लिए 132 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन कराए थे, जो कि ये बनवा नहीं पाए। अब 3 महीने से काम शुरू हुआ है, उसमें भी पूरा 4 लेनिंग नहीं हो रहा। इनके मंत्री जी से ये नहीं हुआ कि वो फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए और ज़मीन अलॉट कराते और उसमें पेड़ लगवा के बाकी पेड़ कटवाते। ना ही सुप्रीम कोर्ट में ढंग से पैरोकारी हो पाई। ये सड़क तो आज से 4 साल पहले बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन सरकार में हमारे प्रयासों से की गई थी। हमने तमाम फ्लाईओवर्स बनवाए, पुल बनवाए, मुर्गा फाटक आप देखिए, जन्मभूमि को जाने वाला पुल देखिए, नया पुल यमुना नदी पे देखिए, वृंदावन छठीगरा मथुरा वृंदावन को जोड़ने वाला लिंक पुल देखिए। वृंदावन का एक पुल मैंने सन 96 में बनवाया था, जो आजकल एक्सप्रेस वे से जोड़ता है लोगों को। इसी तरह से आप देखेंगे इन पुलों का निर्माण हुआ। इन मंत्री जी से तो धौली प्याऊ पर एक तैयार पत्रावली पे भी धौली प्याऊ के क्रॉसिंग पे वो पुल नहीं बनवा पाए। हमने जेनर्म योजना में लगभग 100 करोड़ के नाले बनवाए, तमाम आवास बनवाए। इसके अतिरिक्त सीवर लाइनें लगवाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। यमुना नदी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी चुप हैं। मंत्री जी ने 31 अक्टूबर तक यमुना साफ करने की बात करी थी, कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा। उमा भारती बड़े बड़े वायदे करके गई थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, और इससे पहले इनके तमाम मंत्रियों ने झूठे वायदे किए। यमुना जस की तस है, यमुना मैया को जितनी पीड़ा इन्होंने पहुंचाई है माफ़ करने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 4 लेनिंग तमाम सड़कें मैंने कराई थी, इनका तो रखरखाव भी नहीं हो पाया। इनके तो गड्ढों की भी इन्होंने ढंग से नहीं भर पाए। इसके अलावा ये नगर निगम के कामों को अपना काम बताते हैं मंत्री जी, तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों को अपना काम बताते हैं, विकास प्राधिकरण के कामों को अपना काम बताते हैं। मंत्री जी ये बता दें उनके प्रयासों से कोई सा एक बड़ा काम हुआ हो। ये जो आपका नया बस स्टैंड है, ये भी मेरे प्रयासों से स्वीकृत हुआ था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बस 15 करोड़ मैंने अखिलेश सरकार में दुग्ध विकास डेयरी की ज़मीन के 15 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिलवा के ट्रांसफ़र कराई। फिर इस पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में 100 करोड़ का बस स्टैंड बनना था, पर कोई भी पब्लिक पार्टनरशिप के लिए कंपनी नहीं आई। तो उसके बाद मैंने 17 करोड़ रुपए इस बस स्टैंड को बनाने के लिए स्वीकृत कराए और रिलीज़ कराए, परंतु इनसे 5 सालों में बस स्टैंड भी नहीं बन पाया। अब ये जाके ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं, सुना है लोकार्पण करने के लिए योगी जी 1-2 तारीख को आ रहे हैं। तो ये यही करते हैं कि दूसरे के किए गए कामों पे अपनी मोहर लगाते हैं और अपने पत्थर चिपकाते हैं। तो ये मंत्री जी तो बुरी तरह फेल है, भ्रष्टाचार के आरोप इन पे लग चुके हैं। इन्होंने प्रोविडेंट फंड घोटाले में लगभग 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इन्हें 400 करोड़ रुपए मिलने की बातें कही जाती हैं और लगभग उन गरीब विद्युत विभाग के कर्मचारियों का
2600 करोड़ रुपए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इनके ही इशारे पे दिया गया था, और इन्होंने भारी भ्रष्टाचार में विधानसभा लगभग एक हफ्ते नहीं चली थी। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, जो एरोगेंट हो, जो बात करना ना पसंद करता हो, जो जिसने विकास कार्य शून्य किए हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खुद पसंद ना करते हों, जनता में नेग्लिजेंस हो जिसके खिलाफ, उससे मेरा सामना हो रहा है। तो मैं तो यहाँ से 20 साल एमएलए रहा हूँ, 4 टर्म एमएलए रह चुका हूँ, और दुनिया भर के विकास कार्य, चाहे गोकुल बैराज हो, चाहे सारे पुल हों, यमुना प्रदूषण मुक्ति की बात हो, ऑडिटोरियम हो, रेडियो स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की बात हो, टेलीविज़न स्टेशन बनाने की बात हो, और पीएनजी गैस, सीएनजी गैस, और पाइपलाइन सीएनजी और इंडस्ट्रियल गैस लाने की बात हो, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात हो, तो सारे काम अभी भी मुझे, बहुत सारे स्टेडियम हो यहाँ पर, तमाम काम मैंने, ऑडिटोरियम हो म्यूज़ियम का, तो जैसे जैसे मैं याद करता रहूँगा, लगभग बड़े बड़े 34 काम कराए हैं। विधायक जी, आपने तो लाके काफ़ी योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी ऑडिटोरियम से मुझे याद आया, जेनर ऑडिटोरियम वगैरह, जय नर्म वगैरह, लेकिन इस समय बहुत दर्दनीय स्थिति में है, क्योंकि उनका कोई देखभाल नहीं है क्या? अरे इन ये भारतीय जनता पार्टी लोग जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। जिनके प्रधानमंत्री सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हो, तो उनके मंत्रियों का क्या आलम होगा। ये बुरी तरह जब खींच जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने लगते हैं। अब कुछ नहीं है तो मथुरा की फिजा को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। 6 दिसंबर को मथुरा की जनता ने इनको बड़ा सटीक जवाब दिया। इनके बड़े बड़े नेता लखनऊ से कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है। भाई मथुरा की क्या बारी है? वृंदावन में 6,500 मंदिर हैं, मथुरा में भी सैकड़ों मंदिर हैं कृष्ण जन्मभूमि के साथ, गोकुल में मंदिर है, नंदगांव में मंदिर है, बरसाना में मंदिर है, गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा यहाँ पे है, भगवान कृष्ण की दिए हुए सब कुछ यहाँ पर है। तो ये बाहर के लोग यहाँ फसाद करा के आम लोगों की चैन और नींद क्यों छीनना चाहते हैं? इन्होंने ना तो युवाओं को रोज़गार दिया, 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करते थे, इन्होंने जीएसटी लगा दिया, इन्होंने नोटबंदी करके महिलाओं की जेब से उनका जो सेविंग्स होती थी उनको भी निकाल के बाहर कर दिया। और ये तो बैंकों के ट्रांजैक्शंस में भी पैसे जमा करने के भी डिडक्शन कर लेते हैं, चेक निकालने के लिए भी पैसे चार्ज कर लेते हैं, विड्रॉल्स पे भी पैसे चार्ज कर लेते हैं, और एटीएम से पैसे निकालने पे भी चार्ज कर लेते हैं। इनके ज़माने में तो ना बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित है, ना घरों में पैसा रखना सुरक्षित है। कानून व्यवस्था बिल्कुल छीन-बिन रही, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। इनके नेता ही इतने घटिया रहे जिनकी आंखें महिलाओं की इज्जत उतारने पर लगी रहीं। चाहे चिन्मयानंद जी का मामला हो, चाहे इनके उन्नाव के विधायक का मामला हो, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे मिर्ज़ापुर की बेटी का मामला हो, इन्होंने चीरहरण किया। ये किसानों के धुर विरोधी रहे हैं। इन्होंने जब 1 साल से ज़्यादा किसान जब धरने पे बैठे रहे, और जब मोदी जी को लगा चुनाव आने वाले हैं, तो 3 काले कानूनों को झटपट इन्होंने विड्रॉ किया। और जो इनके मंत्री टेनी गृह राज्य मंत्री को आज तक नहीं इन्होंने हटाया, जिसके बेटे ने 9 लोगों को कुचल दिया था। तानाशाही रवैया है। अभी भी मोदी जी मौन है और अमित शाह चुप है। उन्हीं का सहायक मंत्री जो है उनके बगल में बैठा रहता है, जो कि जिसका बेटा हत्यारा है। उसे एक दिन भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। परंतु क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बीजेपी में रहता है वो गंगा नहा लेता है, चाहे कितने ही पाप कर दे। अच्छा, दूसरा विधायक, जब ये किसानों की बात आई, तो अगर मैं लोकल बात करूं किसानों की, देखिए तो यहाँ पे गन्ना मिल, शुगर फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से बंद थी। अब इन्होंने कहा कि गन्ना अगर यहाँ लगेगा तो गन्ना मिल हम चालू ये सब करेंगे। झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। जब चुनाव आता है तो शुगर फैक्ट्री की बात उठती है, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो शुगर फैक्ट्री की बात ख़त्म हो जाती है। ये शुगर फैक्ट्री ना तो वाइबल है, और हमें बराबर लॉस में चलती है। गन्ने किसान बेचारे ख़त्म हो गए हैं, अब सबने धान बोना शुरू कर दिया है। धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन्होंने नहीं दिया। कुल 1100-1200 रुपये प्रति कुंटल का बात हुई। प्रियंका गांधी जी ने तमाम अपनी योजनाएं, अपनी प्रतिज्ञाएं करी हैं। धान का दाम यदि जब एमएसपी होगा 2,500 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं का दाम 2,500 रुपये प्रति कुंटल, और आपके गन्ने का दाम 400 रुपये प्रति कुंटल देंगे। हम लोग किसानों का कर्जा माफ़ करने जा रहे हैं। हम लोग महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त में कराएंगे। लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे। ग्रेजुएट वाली लड़कियों को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करेंगे। कोरोना बिजली का बिल हाफ करेंगे, और कोरोना टाइम में जो पीड़ित परिवार रहे उनके बिजली का बिल पूरा माफ़ करेंगे। कोरोना से पीड़ित लोगों के 25,000 रुपये उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देंगे। 3 सिलेंडर लड़कियों को फ्री देंगे। महिलाओं की जो
आशाएं महिलाएं हैं और जो आंगनबाड़ी महिलाएं उनका जो स्टाइपेंड है वो 10,000 रुपये प्रति माह कर देंगे हम सत्ता में आए तो। तमाम सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।